कि जिंदगी है ना जनाब, कष्ट तो होगा ही। जिंदगी है ना जनाब, कष्ट तो होगा ही, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जीवन है, परेशानियां तो होंगी ही, और जिस दिन परेशानियां आना बंद कर दे तो समझ लो अब मरने में समय नहीं है, मरने वाले हो। तो जिंदगी है, परेशानियां आएंगी, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पर करो और जियो और आगे बढ़ो। देखो भगवान ने कितनी समस्याएं झेली। हम और आप अपने घर में, अस्पताल में पैदा होते, भगवान कहां पैदा हुए? कारागार में। भगवान जेल में पैदा हुए, कारागार में पैदा हुए, और पैदा होते ही मतलब दूध भी नहीं पिया मां का, और कहां पहुंच गए? गोकुल। गोकुल पहुंचे, 6 दिन के थे, पूतना आ गई। थोड़े और बड़े हुए तो शक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, कागासुर, न जाने कितने असुर। असुर तो असुर, सुर भी, देवताओं ने भी भगवान को परेशान करने में कमी नहीं लगाई। इंद्र आए परीक्षा लेने, ब्रह्मा जी को भ्रम उत्पन्न हुआ है तो ब्रह्मा जी ने भी परीक्षा ली है भगवान की। तो देवता तो देवता, राक्षस तो राक्षस, देवताओं ने भी नहीं छोड़ा। अब भगवान पहुंचे कहां? मथुरा। मथुरा में पहुंचे तो लगा कि सभी समस्याओं का जड़ है कंस। कंस को मारा। कंस को मार करके सोचा कि शायद अब जीवन बड़ी शांति से गुजरेगा, बड़ा आनंद आएगा। कंस रहा सो मर गया। अब जीवन में परेशानी भेजने वाला कौन? अर्थात मामा मरा तो मामा का ससुर पीछे पड़ गया। मामा मरा तो मामा का ससुर पीछे पड़ गया। मामा का ससुर कौन? जरासंध। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति प्राप्तिश्च कंसश्च महेश्यौ भरतर्षभा मृते भर्तरी दुःखार्ते इर्यतु स्म पितुर्ग्रहान्। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, और दोनों बेटी किसकी हैं? जरासंध की। जब कंस को भगवान ने मारा, भगवान को लगा कि अब जीवन में शांति आएगी, तो मामा ने पीछा छोड़ा तो मामा का ससुर भगवान के पीछे पड़ गया। जब जरासंध को पता चला कि कृष्ण ने मेरी बेटियों के सौभाग्य को उजाड़ा है, उनको विधवा बनाया है, क्रोध आया, गुस्सा आया, और मन बना लिया कि मैं कृष्ण को मार डालूंगा। और जरासंध ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया है। कितने बार? 17 बार। कितने बार? 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आक्रमण किया, और 17 बार भगवान ने जरासंध को परास्त किया। परास्त मतलब हराया। 18वीं बार जरासंध ने फिर आक्रमण किया, लेकिन 18वीं बार आक्रमण करने से पहले उसने 11,000 ब्राह्मणों को बुलवाया, और 11,000 ब्राह्मणों को संकल्प दिया है अनुष्ठान का, कि ऐसा कोई अनुष्ठान करो कि अब कृष्ण से जब युद्ध हो तो या तो कृष्ण मर जाए, और मरे ना तो कम से कम हार जाए। ब्राह्मणों ने संकल्प ले लिया था। तो जरासंध क्या कहता है? जरासंध ने कहा कि देखो, यदि कृष्ण हारा या मरा नहीं तो सोच लेना, तुम्हें तो मारूंगा, तुम्हारे पूरे के पूरे परिवार को मार डालूंगा। सारे ब्राह्मण भयभीत हो गए, भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तो नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चो, गौ और ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं। तब भगवान ने 11,000 ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा करने के लिए, कि 11,000 ब्राह्मणों के प्राणों को क्षति और हानि ना पहुंचे, भगवान ने जरासंध से हार स्वीकार की। हारे नहीं हैं,
जबरन हार स्वीकार की है। क्यों? 11,000 ब्राह्मणों के प्राण दांव पर लगे थे। क्योंकि जो 17 बार जीत सकता है वो 18वीं बार भी जीतेगा। लेकिन भगवान ने हार स्वीकार की और जरासंध ने जब आक्रमण किया भगवान पर तो भगवान भागे हैं और भाग करके भगवान पहुंचे हैं प्रवर्षण पर्वत पर। जब भगवान भागे हैं, रणभूमि को छोड़ करके कृष्ण भागे हैं, इसलिए प्रभु का नाम पड़ा है रणछोर। क्या नाम पड़ा है? रणछोर। रणभूमि को छोड़ के भागे हैं प्रभु।